हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो 777। और आज की इस रीडिंग के थ्रू मुझे आपको कुछ पहले बताना है। गाइस, आप में से कुछ मेरे फ्रेंड्स ने मेल के थ्रू अपने क्वेश्चंस भेजे थे और अपनी फ्री रीडिंग के लिए आपने मुझसे पूछा था। बट गाइस, मैं कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि आप में से कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी उनके क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनके इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी जॉब लाइफ, आपकी करियर, आपके फैमिली, आपके लव लाइफ से रिलेटेड। तो गाइज़, मैं सभी की रीडिंग फ्री नहीं कर सकती हूँ, तो यहाँ पर मैं कुछ लोगों के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आई हूँ सो दैट कि आप में से कुछ लोग, आप में से कुछ 5 लोग यहाँ पर मुझसे फ्री रीडिंग ले सकते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू। तो प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। पहले आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना है और आपको किसी एक इंसान को ये शेयर करना है ये चैनल। और दूसरा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही होगी, तो आपको उस इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो करना है और वहाँ पर आप मुझे डीएम करें विद द स्क्रीनशॉट और अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपकी एक क्वेश्चन की डिटेल रीडिंग करने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ जो प्रोसीजर है। तो आपका एक क्वेश्चन मैं डिटेल में आपको ईमेल के थ्रू वीडियो से मैं आपको सेंड कर दूँगी। अगर जो भी आप में से लोग इस प्रोसीजर के थ्रू अपनी फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप ये प्रोसीजर फॉलो करिए। तो प्रोसीजर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बटन ऑन करना है। दूसरा, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है। किसी भी एक अपने कॉन्टैक्ट को, अपने फ्रेंड या फैमिलीज़ में से आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। दूसरा आपको क्या करना है, आपको इस इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना है और इस इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मुझे डीएम करना है विद स्क्रीनशॉट, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी और अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं और एक ही क्वेश्चन का मैं आपके आंसर दे सकती हूँ डिटेल में। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और यहाँ पर फिर मैं आपको मंडे को मैं आपके जो आप में से जो भी पहले 5 लोग होंगे तो मैं उनका नाम जो अपने इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर दूंगी। तो फिर मैं आपको आपकी रीडिंग विद इन 2 डेज़ मैं आपको अपनी रीडिंग सेंड कर दूंगी और दैट्स ऑल। तो यही है प्रोसीजर। तो आप देख लीजिए जैसे भी आपको पसंद आए। और गाइज़, यहाँ पर मैं जो आज रीडिंग करने वाली हूँ उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या वो अब फ़िलहाल वो मूव लेना चाह रहे हैं कोई। तो यहाँ पर हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं और जो टाइम स्टैम्प्स हैं मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और कमेंट्स में भी। तो वहाँ से जाकर आप अपने फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी फाइल को देख सकते हैं। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय एवरीवन, तो यहाँ पर हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं आपके और आपके पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर, उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स और वो क्या मूव लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये 2 पाइल दे रही हूँ। तो इन दोनों पाइल्स में से आपको अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक पाइल चूज़ करनी है और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आगे क्या वो मूव लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, लेना भी चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। तो यहाँ पर हम इस बारे में रीडिंग करने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये पाइल 1 है और ये पाइल 2 है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पाइल 1 है, दिस बटरफ्लाई, ओके, और ये है पाइल 2, दिस ब्यूटीफुल फ्लावर। तो यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग इन दोनों पाइल में से चूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ, ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हाय पाइल 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था, तो जिसने भी ये बटरफ्लाई चूज़ की थी, हम उनकी रीडिंग करने वाले हैं और इस कार्ड को मैं यहाँ पर रख देती हूँ और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके पास कितने टाइम में आ जाएंगे और आपके पास आना चाहते हैं, नहीं आना चाहते, वो क्या सोचते हैं इस रिलेशन के बारे में और क्या मूव लेना चाहते हैं वो नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे पास एक कार्ड हमें मिल गया है, लेट्स सी मोर। ओके, यहाँ पर मुझे दूसरा कार्ड भी मिल गया है। ओके, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अभी मैं बताती हूँ आपको इस पूरी सिचुएशन के बारे में।
मैं और कार्ड्स निकाल लूँ पहले। भाग भाग के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। टॉवर, और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर मुझे अपने कार्ड्स मिल चुके हैं और कार्ड हम बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, आपका नो कांटेक्ट रहा, आपका ब्रेकअप हो गया, और मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके पास यहाँ पर आपका जो सिचुएशन ये रही है नो कांटेक्ट की, जो ब्रेकअप की सिचुएशन आपके साथ पूरी हुई है, ये किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। वो जगल कर रहे थे, शायद आप में से कुछ लोगों के साथ चीटिंग हुई है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको वो कब ऑफ़र करेंगे, क्योंकि वो आपसे मे बी शायद वो एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कहीं दूसरी जगह बात कर रहे हों और आपने उनको चीट करते हुए पकड़ लिया हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो कार्ड्स की एनर्जी है उसके थ्रू मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शायद आपने उनको चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। तो शायद आपको पता तो चल गया, बट स्टिल मैं आपको एक बात बता दूं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो थर्ड पार्टी की तरफ नहीं देख रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, बट स्टिल वो आपको बहुत याद कर रहे हैं इस वक्त। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वो आपके लिए बहुत जल्दी एक एक्शन लेने वाले हैं। वो एक्शन क्या लेने वाले हैं वो देखेंगे। मैं इन कार्ड्स को ऐसे लगा देती हूँ, सॉरी। ओके, तो आप देख सकते हैं अपने कार्ड्स। तो मुझे यहाँ पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन आपके पास वापस दोबारा से आना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। और हम कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे मिला है प्रिंस ऑफ कप्स। तो यहाँ पर वो आपके पास बहुत जल्दी आने वाले हैं अपना प्यार का ऑफ़र लेकर, और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सॉलिड कमिटमेंट, एक सॉलिड ऑफ़र आपको इस बार दे सकते हैं वो। और देख लेते हैं, कई सारे कार्ड आ गए, हम नहीं लेंगे। मुझे एक कार्ड और चाहिए। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही परेशान, बहुत ही आपको मिस करने वाली एनर्जी में मुझे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत परेशान हैं इस ब्रेकअप को लेकर वो। और लेट्स सी मोर। और देखिए यहाँ पर ना यहाँ सेम टू सेम कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी सेम टू सेम दिखाई दे रही है, सेम एनर्जी है आपकी भी उनकी भी। और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हो सकता है कि आपके पर्सन थोड़े रूड हों मे बी, और शायद उस वक्त वो इस चीज़ के बारे में नहीं समझ पाए, बट स्टिल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको ऑफ़र करेंगे और आपका रीयूनियन होगा। लेट्स सी मोर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी पैसा कमाने की और अपने फाइनेंसेस पे काम करने की करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और देख लेते हैं द लेडी। मुझे आप में से कुछ लोग दिखाई दे रहा है कि उनके पास सब कुछ है, बट स्टिल वो बिल्कुल खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। वन मोर कार्ड, एक कार्ड और मुझे चाहिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को कोई जो थर्ड पार्टी आपकी उनकी सिचुएशन रही है, तो उसमें कोई लेडी उनको काफ़ी मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी वो उनको वापस आने नहीं दे रही हैं, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बट स्टिल वो इस वजह से ही बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, बट स्टिल वो मुझे यहाँ पर आपको प्यार का एक ऑफ़र लेकर आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम मेजर अरकाना से देख लेते हैं कि आपकी पूरी ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी और क्या चाहते हैं इस वक्त वो, क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या मूव लेने वाले हैं वो इस रिलेशन को लेकर। द एम्परर। अपनी एनर्जी में, अपनी ताकत में वो वापस आएंगे और वो मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद अब वो किसी की नहीं सुनेंगे। और लेट्स सी मोर। मुझे क्लियर कर दीजिए कि इस पाइल को चूज़ करने वाले में जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके पास वापस आएंगे या नहीं। चैरिट का कार्ड आया है, आपके पास वापसी उनकी होगी, बट यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके पास उनकी वापसी होगी, वो आपको एक प्यार का ऑफ़र देंगे। यहाँ पर मुझे विद दिस प्रिंस ऑफ कप्स मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपको एक ऑफ़र देने वाले हैं, बट आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं ये आप
देखिएगा। और यहाँ पर मुझे कुछ गाइडेंस लेना है आपके लिए, कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। लेट्स सी, बहुत गाइडेंसेस आ रहे हैं, बहुत उछल उछल के कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। मुझे यहाँ पर कुछ कार्ड्स मिले हैं। ओके, यहाँ पर मुझे मिला है अंडरस्टैंडिंग और यहाँ पर है मोरालिटी। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आप जब वो वापस आएँ तो उस वक्त आप अपने मॉरल वैल्यूज़ को देखते हुए, समझते हुए, हो सकता है कि आपके पर्सन, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कोई एक इंसान किसी इधर उनकी सगाई हो गई है या फिर उनकी शादी हो गई है, तो वो वापस आना चाहते हैं। बट स्टिल आपको क्या करना है कि पहले आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ को देखते हुए देखिए कि आप इस कमिटमेंट को आप मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड जो आया है, कि आप अंडरस्टैंड करें कि इस रिलेशन में आपको क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ज़्यादातर लोग दिखाई दे रहे हैं कि उनकी या तो इधर शादी हो गई है या फिर उनकी सगाई हो गई है। यहाँ पर है फ्लावरिंग। तो आपको यहाँ पर एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप अपने आप को लिमिट में ना रखें। आप बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस अपने ऊपर लगा रहे हैं। आप ब्लॉसम होकर निकलें। इस रिलेशन में आपको तभी शायद जगह मिल सकती है अगर आप अपने आप पर ध्यान देंगे। आप अपने आप पर शायद बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और लेट्स सी मोर गाइडेंस। बहुत सारे गाइडेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पर मुझे 3 कार्ड्स और मिले हैं। हम कार्ड्स को ले लेते हैं। यहाँ पर है एग्जॉशन, यहाँ पर है सिंक्रोफ्रीनिया और यहाँ पर है साइलेंस। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर ये चीज़ पहले ही दिखाई दे रही थी। आप में से यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो यहाँ पर काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं वो, और 2 चीज़ों के बीच में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। मे बी आपकी फैमिली और आप अपने प्यार के बीच फंस गए हैं। शायद आपके पर्सन के बारे में आपके फैमिली के कुछ ख्यालात मुझे यहाँ पर अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। और यहाँ पर मुझे साइलेंस के लिए भी यहाँ पर आपका कार्ड दिखाई दिया है। तो शायद मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट मुझे सेंस हो रहा है कि आपको अभी फ़िलहाल साइलेंट रहने की ज़रूरत है और इस सिचुएशन के बारे में। और अभी आप किसी को कुछ भी ना बताएं और अभी कोई एक्शन भी ना लें। आप अगर वो आते हैं तो आने दीजिए और आप देखिए कि वो क्या आपको ऑफ़र देते हैं और क्या चाहते हैं, बट उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा। और यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है, मैं इस कार्ड को ओपन करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर है द सोर्स। तो द सोर्स का कार्ड हमें बताता है कि किसी सोर्स के थ्रू आपके पास उनका टेक्स्ट या आपके पास उनकी कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है। शायद आपको इंस्टा फेसबुक पे वो मैसेज करके आपको बताएं, आपको ऑफ़र दें। बट आपको सोच समझकर इस पूरी सिचुएशन को देखना है, पूरी सिचुएशन पर आपको डिसाइड करना है उसके बारे में। हम आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। उनके क्या मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए। और 2 मैसेजेस मुझे। ओके, तो यहाँ पर मेडिकल। ओके, यहाँ पर मैंने आपको शायद बताया भी था कि आप में से कुछ लोग मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं। और यहाँ पर है फाइनेंस। तो जब मैंने यहाँ पर आपको दिखाया भी था कि शायद वो अपने फाइनेंसेस पर काफ़ी काम कर रहे हैं। ये रहा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था। तो फाइनेंसेस पर अपने काम कर रहे हैं, शायद अपनी जॉब अपने ध्यान लगा रहे होंगे। फैब। ओके, तो यहाँ पर शायद वो फैब में ही वापस आपके पास आएँ, आपको कॉल मैसेज करें। वर्क मोर हार्डर। तो मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आप और भी मेहनत लगाएं, अपने माइंड को ज़्यादा चलाएं ना, थोड़ा साइलेंट हो जाएं, बट ध्यान से सोचें समझें और अपनी हेल्प
ले किसी की। यहाँ पर ये भी दिखाई दिया है टेक हेल्प, किसी की हेल्प ले लें। अगर आपको कुछ डिसाइड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो ओवरऑल रीडिंग है इसके थ्रू आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये रिश्ता सही नहीं लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अभी फ़िलहाल इस रिलेशन के बारे में कुछ ना कहें, थोड़ा टाइम अपने आप को दें। आप अपने आप पर काम करें, आप अपने ऊपर ध्यान लगाएं और किसी की हेल्प ले सकते हैं आप कुछ डिसाइड करने में। बट यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो कमेंट में मुझे बताएं और इस रीडिंग को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम मिलते हैं किसी दूसरी रीडिंग में, तो तब तक के लिए बाय। और हम अब आपकी सेकंड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। हाय पाइल 2, जिन्होंने ये फ्लावर चूज़ किया था उनके लिए हम ये रीडिंग करने वाले हैं। उनके पर्सन उनको क्या उनके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर रख देती हूँ। मैं इस कार्ड को सबसे लास्ट में ओपन करूँगी और हम आपकी रीडिंग करते हैं। इतने मैं ये कार्ड शफल करूँ, आप अपने पर्सन को याद करें, उनकी मेमोरी के साथ कनेक्ट हों, उनके साथ कनेक्ट करें। आपने जो अच्छे उनके साथ पल बिताए हैं उनके साथ आप कनेक्ट करें। लेट्स सी। गाइस, मैं कभी भी कोई रीडिंग करती हूँ, अगर उसमें एनर्जी अच्छी नहीं निकलती है तो वो मेरी गलती नहीं है। एनर्जी अच्छी नहीं होगी तो नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, अगर अच्छी नहीं भी निकलती है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। और शायद आज इंसान कुछ और सोच रहा है, कल इंसान कुछ और सोच रहा है। तो आप अब चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अल्टरनेट डेज पर यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग मिल जाएगी। आप कोई और पुरानी रीडिंग भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग्स। तो आपके कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी क्रिएटिव इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगेन द क्रिएटिविटी का कार्ड। और यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है द लवर्स। वाव। तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि शायद आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन सिर्फ टेम्प्रेरी बेसिस के लिए आई है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ अपने पेंटिकल्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो साइंस दिखाई दिए हैं वो मोस्ट ऑफ द साइंस यहाँ पर पेंटिकल्स अर्थ साइन है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। और स्पेसिफिकली बताऊँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न। और जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जेमिनी, मुझे यहाँ पर लिब्रा दिखाई दे रहा है। और तो यहाँ पर मुझे ये साइंस दिखाई दिए हैं। तो शायद यहाँ पर ज़्यादातर लोग अर्थ साइन और एयर साइन हो सकते हैं। तो मुझे जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी थोड़ी नोक-झोंक या फिर लड़ाई जो भी कुछ हुई है तो वो शायद आपकी टेम्प्रेरी बेसिस पे हुई है। कोई आपका बहुत बड़ा झगड़ा नहीं हुआ है। तो गाइस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो इस झगड़े से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, बहुत परेशान हैं इस झगड़े को लेकर। बट यहाँ पर जो है वो वापस आएंगे आपके लिए। रिकन्सिलिएशन आपका होना है, यहाँ पर शो हो रहा है। इससे बड़ा कोई कार्ड नहीं मुझे दिखाई देता लवर्स के लिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि वो विदिन 3 days और यहाँ पर विद इन अ वीक यहाँ पर आपको अप्रोच कर सकते हैं। 3 hours और 7 hours यहाँ पर वो आपको अप्रोच कर सकते हैं। और इसके लिए मैं पूरी रीडिंग के लिए एक ओवरऑल कार्ड ले लेती हूँ, सो दैट कि हमें पता चल सके कम्प्लीटली कि आपके पर्सन आपके पास वापस कब तक आएंगे, क्या करेंगे, क्या मूव लेंगे। जो अभी तक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिर्फ अपने पेंटिकल्स पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट। गाइज, शायद यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के जो हस्बैंड मेरे मुंह से क्यों निकला,
मे बी आपके पर्सन जो भी हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं और आपके लवर भी हो सकते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो शायद लॉयर हो सकते हैं या फिर लीगल स्टडीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास उनका आना तय है। आपकी बातों का उनके ऊपर कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा कि वो आपको छोड़कर जाएं, बट यहाँ पर उन्हें दुख हो रहा है और वो जल्दी ही आपके पास वापस आएंगे। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर निकला है। एक और कार्ड हम ले लेते हैं क्लैरिटी के लिए कि आपके पर्सन कब तक वापस आ रहे हैं। द फूल, अगेन द बेस्ट कार्ड। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अब कुछ नहीं सोचेंगे और वो शायद आपसे गुस्सा भी ना हो, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और वो बस फूल की एनर्जी में आपके पास वापस आना चाहते हैं बहुत जल्दी। और हम आपके लिए कुछ गाइडेंस लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर आया है प्लेफुलनेस। खुश रहें, आप परेशान ना हो, एक जॉली एनर्जी में रहें। मुझे यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस दिखाई दे रहा है। शायद आप बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं, तो गुस्सा ना करें। यहाँ पर है मैच्योरिटी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोगों को ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है इस रिलेशन में और लाइफ में भी, क्योंकि हो सकता है कि ये सब जो सिचुएशन हुई है शायद आपकी वजह से हुई हो और आपने ही उनको परेशान करके भेज दिया। तो गाइस, आपको थोड़ा मैच्योर होने की ज़रूरत है और थोड़ा खुश भी रहने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम नहीं लेंगे इन कार्ड्स को। ओके, यहाँ पर है सिंक्रोफ्रेनिया। तो शायद आप सोच रहे हैं कि वो किसी दूसरी किसी सिचुएशन में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो आपके पास वापस आएंगे और इस बात का फ़ैसला हो जाएगा, इस बात का पता चल जाएगा आपको कि वो दूसरे किसी सिचुएशन में नहीं है। यहाँ पर है लेटिंग गो। यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है कि आपको इस रिलेशन के में जो आपकी जो इमेच्योरिटी है इधर आपकी, और या फिर हो सकता है कि आपको मैसेज ये दिया जा रहा हो कि आपके पर्सन अगर इस बार आपके पास आएंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे तो आपको उनको माफ़ कर देना है। और देख लेते हैं, यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं। यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट और यहाँ पर है टर्निंग इन। तो आप में से कुछ शायद वाटर साइन हो सकते हैं, मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है वाटर साइन का। और यहाँ पर 4-4 दोनों ही कार्ड्स आए हैं, तो शायद आपको 444 दिखाई देते हों। और यहाँ पर ये 4 नंबर भी काफ़ी जल्दी एक्शन का कार्ड दिखाई देता है। तो बट यहाँ पर पोस्टपोनमेंट का कार्ड आप देखकर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर पोस्टपोनमेंट क्यों आया है फिर, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आप अगर कुछ सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर लें या कुछ भी, तो उसमें आप पोस्टपोन कर दें, क्योंकि आपके पर्सन आपके पास वापस आने वाले हैं। लेट्स सी मोर। एक कार्ड और लेंगे हम। यहाँ पर है एक्सपीरियंसिंग। तो शायद आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए कुछ चीज़ों का। हो सकता है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को पसंद ना करते हों, फिर भी आपको लगता हो कि ये मजाक है। कभी कभी मजाक में भी बहुत बड़ी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल थोड़ा ध्यान रखें इन बातों का। और कुछ मैसेजेस लेंगे हम आपके पर्सन की तरफ से। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं। मूवी, तो शायद आप मूवी डेट के लिए जाएं उनके साथ, मूवी के लिए पूछेंगे वो आपको। यहाँ पर है आर्ट्स। मैंने अभी शायद बताया था कि आप में से कुछ लोग काफ़ी आर्टिस्टिक हो सकते हैं, लीगल स्टडीज़ में हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स BPJYHTV में भी उनके और आपके किसी के यहाँ पर इनिशियल्स हो सकते हैं, उनके नाम स्टार्ट होता हो या आपका नाम स्टार्ट होता हो। यहाँ पर है गवर्नमेंट जॉब। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो शायद लीगल किसी सिचुएशन में हो सकते हैं, या तो फिर वो लॉयर हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो गवर्नमेंट लॉयर हों या फिर गवर्नमेंट जॉब हो उनकी किसी तरीके की। समथिंग न्यू इज़ कमिंग, तो हो सकता है किसी नई तरीके से आपको वो मनाए। यहाँ पर है जैन, मे बी आपका या उनका किसी का डेट ऑफ मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है ये।
और यहाँ पर है ऑफ़र्स, तो हो सकता है आपको कोई ऑफ़र दें वो। और इसी के साथ यहाँ पर यहाँ पर मैं एक कार्ड लेना भूल गई थी, पेशेंस। तो यहाँ पर आपके लिए पेशेंस का कार्ड भी आया है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है इस रिलेशन में। तो गाइज़ यहाँ पर ओवरऑल जो रीडिंग है मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दी है। तो बाय द टाइम अगर आपको ये दिखाई देता है कि शायद आपकी ये रीडिंग नहीं है, तो आप इस चैनल की बाकी रीडिंग्स में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पर टाइमलेस रीडिंग डाली है नो कॉन्टेक्ट के लिए, तो देख सकते हैं आप उन रीडिंग्स को भी। और दैट्स ऑल फॉर दिस रीडिंग। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इस रीडिंग को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर कर दें और नोटिफिकेशन बटन ऑन करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम इस रीडिंग को क्लोज़ करते हैं। ओके, बाय।